अंतरिक्ष, दुनिया का आखिरी कोना। ये इतना बड़ा और रहस्यमयी है, भरा हुआ तारों से, ग्रहों से और शायद दूसरी दुनिया के लोगों से भी। लेकिन हम कैसे समझें कि इन दुनियाओं में रहने वालों ने कितनी तरक्की की होगी। 1968 में रशियन वैज्ञानिक निकोलाई कर्दाशेव ने एक बहुत ही अजीब विचार दिया, कर्दाशेव स्केल। ये कर्दाशेव स्केल किसी दुनिया के लोगों की अक्ल या संस्कृति नहीं नापता, ये उनकी एनर्जी की खपत देखता है। मतलब ये बताता है कि कोई दुनिया कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है, जो उनकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सबूत है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी कोई दुनिया इस्तेमाल करेगी, उनकी टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी होगी और वो उतना ही ज्यादा कर पाएंगे। इस स्केल में 3 तरह की दुनियाएं हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हर टाइप बताता है कि वो दुनिया कितनी एनर्जी इस्तेमाल करती है और दिखाता है कि आगे चलकर दुनियाएं कितनी तरक्की कर सकती हैं। अपने ग्रह की पूरी एनर्जी से लेकर पूरी गैलेक्सी की एनर्जी तक कर्दाशेव स्केल हमें बताता है कि दुनियाएं कैसे आगे बिराज सकती हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए कर्दाशेव स्केल के साथ, जहां हम देखेंगे हर टाइप की दुनिया की खासियत, उनकी ताकत और उनके असर। ये आपका दुनिया, टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने का तरीका बदल देगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो अपने ग्रह की पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। यही है टाइप 1 दुनिया कर्दाशेव स्केल पर। ये दुनियाएं हमसे बहुत आगे हैं और अपने ग्रह की सारी एनर्जी पर राज करती हैं। टाइप 1 दुनिया मौसम को कंट्रोल कर सकती है, आपदाओं को रोक सकती है और अपने ग्रह को जैसा चाहे बना सकती है। समुद्र और भूकंप उनके लिए एनर्जी के सोर्स होंगे, खतरा नहीं। सोचिए, शहर हवा से रोशन हो रहे हैं, ग्रह की कुदरती ताकत से चल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी साइंस फिक्शन लग सकती है, लेकिन ये मुमकिन है। हम इसे अपनी टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूजन पावर। टाइप 1 बनने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा और साइंस को आगे बढ़ाना होगा। टाइप 1 बनना किसी भी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये दिखाएगा कि वो अपने ग्रह को अच्छे से समझते हैं और उसकी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, साइंस और नई खोजों की ताकत का सबूत। अगर टाइप 1 दुनिया अपने ग्रह की मालिक है, तो टाइप 2 दुनिया अपने तारे की रक्षक है। ये दुनियाएं अपने ग्रह की सीमाओं से बाहर निकल जाती हैं और अपने तारे की पूरी एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। सोचिए, एक डायसन स्फीयर, एक बहुत बड़ा ढांचा जो पूरे तारे को घेर लेता है और उसकी सारी एनर्जी ले लेता है। ये टाइप 2 दुनिया को बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ेगी। टाइप 2 दुनियाएं अंतरिक्ष में सफर कर सकती हैं, अपने सोलर सिस्टम के बाहर जा सकती हैं। वो शायद स्पेस टाइम को भी बदल सकती हैं, वर्महोल बना सकती हैं या रियलिटी को मोड़ सकती हैं दूर जाने के लिए। टाइप 2 दुनिया की ताकत बहुत ज्यादा है, लगभग भगवान जैसी। उनके पास इतना ज्ञान और टेक्नोलॉजी होगी कि हमारी समझ बहुत छोटी लगने लगेगी। ऐसा बनना दिखाएगा कि अक्ल और साइंस की खोज की कोई सीमा नहीं है। भाग 4, गैलेक्सी के निर्माता। टाइप 3 दुनियाएं। कर्दाशेव स्केल के सबसे ऊपर हैं टाइप 3 दुनियाएं, जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दुनियाएं टेक्नोलॉजी की सबसे ऊंची सीमा है, जिनकी ताकत समझ से बाहर है। सोचिए, स्पेस टाइम को कंट्रोल करना, ब्लैक होल को बदलना और नए तारे बनाना। टाइप 3 दुनिया को ब्रह्मांड और उसकी ताकतों की पूरी समझ होगी। उनकी टेक्नोलॉजी जादू जैसी होगी। ये दुनियाएं लाखों तारों पर फैली होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई और पल भर में कहीं भी जा सकती है। वो शायद दूसरी दुनियाओं से भी मिलेंगी, उनसे बात करेंगी या शायद गैलेक्सी में लड़ाई भी करेंगी। टाइप 3 दुनिया का विचार हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ता है, हमें ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसा भविष्य है जो हमें हैरान करता है, हमें ब्रह्मांड की विशालता और अंतरिक्ष में छिपी ताकत की याद दिलाता है। भाग 5, अकल्पनीय की कल्पना। हर टाइप का उदाहरण। आइए इन विचारों को धरती पर या यूं कहें ब्रह्मांड में देखें। सोचिए, एक टाइप 1 दुनिया जो हमेशा सूरज की रोशनी में नहाई रहती है। वो हवा से चलने वाले तैरते हुए शहर बना सकते हैं, फसलों के लिए मौसम बदल सकते हैं और ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से बात कर सकते हैं। अब सोचिए, एक टाइप 2 दुनिया जो एक मरते हुए तारे से मिलती है। वो तारे के चारों ओर एनर्जी कलेक्टर लगा सकते हैं, उसकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं और उसकी बची हुई एनर्जी ले सकते हैं। वो तारे से पदार्थ भी निकाल सकते हैं नए तारे बनाने के लिए। आखिर में सोचिए, एक टाइप 3 दुनिया जिसके सामने गैलेक्सी का कोई खतरा है। वो कई ब्लैक होल की एनर्जी से अपनी पूरी गैलेक्सी के लिए ढाल बना सकते हैं या स्पेस टाइम को बदलकर किसी खतरनाक चीज का रास्ता बदल सकते हैं। ये बस कुछ उदाहरण हैं हर टाइप की दुनिया की ताकत के।
हालांकि ये सिर्फ कल्पना है, ये दिखाती है कि एनर्जी पर राज करने वाली दुनियाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं। भाग 6, स्केल पर इंसानों की जगह। हम इंसान इस ब्रह्मांडी दुनियाओं में कहां हैं? 2025 तक हम टाइप 1 भी नहीं बने हैं। हम अभी भी पेट्रोल डीजल पर निर्भर हैं, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कार्डाशेव स्केल पर हम अभी एक नई दुनिया हैं, सिर्फ टाइप 0.7। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारी तरक्की दिखाती है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास दिमाग, रचनात्मकता और हिम्मत है अपनी सीमाओं को तोड़ने और कार्डाशेव स्केल पर ऊपर चढ़ने की। टाइप 1 बनने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर सस्टेनेबल तरीके अपनाने होंगे, साइंस को आगे बढ़ाना होगा। ये मुश्किल है लेकिन मुमकिन है, और यही इंसानों के अच्छे भविष्य की कुंजी है। भाग 7, दुनिया का भविष्य, एक ब्रह्मांडी नजरिया। कार्डाशेव स्केल हमें याद दिलाता है कि आगे बढ़ने पर दुनियाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं। ये हमें अपनी सीमाओं से आगे सोचने के लिए कहता है, ऐसे भविष्य के बारे में सोचने को जहां इंसान धरती की सीमाओं से बाहर निकलकर तारों के बीच अपनी जगह बना ले। क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अपने ग्रह, अपने तारे और आखिरकार अपनी गैलेक्सी की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, या हम अपनी सीमाओं के आगे हार मान लेंगे, इस नीले ग्रह पर गुमनाम हो जाएंगे? जवाब हमारे कामों में है, साइंस को अपनाने में है और इंसानी ताकत पर हमारे विश्वास में है। दुनिया का भविष्य पहले से तय नहीं है, ये एक खाली कैनवास है जिस पर हम, आज की पीढ़ी, ब्रह्मांड जितनी बड़ी पेंटिंग बना सकते हैं। हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि इंसानों का और शायद गैलेक्सी का भी भविष्य इसी पर निर्भर है। क्या आपको लगता है कि कोई सभ्यता टाइप 3 या उससे भी आगे जा सकती है, या क्या मानवता कभी इस स्तर तक पहुंचेगी? अपने विचार कमेंट करें और अधिक ब्रह्मांडीय सामग्री के लिए स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करें।